कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाम में क्या रखा है, काम देखो। कौन है ये? कहीं ये बालवीर तो नहीं हो? कमजोर हो गया है तू, जाना लड़ जा। तोबा कौन है ये नकाबपोश? क्या मालूम। सबको धो रहा है। शेर की पहचान उसकी दहाड़ से होती है। ठीक ऐसे ही अगर ये देवू भैया होते तो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते, इसलिए लगता है कि ये बालवीर नहीं है। शाबाश शाबाश, चिंता नहीं। ये देखा तुमने विवान? ये नकाबपोश के पास जादुई शक्तियां भी है। लेकिन इनकी शक्तियाँ वीर लोग की शक्तियों से काफी अलग टाइप की है। शूरवीर जब्दाली जी, आखिर तुम हो कौन? कमजोरों का हमदर्द हूं, उनका अपना हूं, लेकिन तुम जैसे शैतानों के लिए एक बुरा सपना हूं। अब तो गया तू नकाबपोश। भैमार, निकालो इसका नकाब। बस
परे हो। आप लोग जाकर दीदी को संभालो और मैं नकाबपोश की हेल्प करता हूँ। हाँ हाँ। खुशी, तुम ठीक हो? खुशी, बेगानी शादी में क्यों नागिन डांस कर रहे हो भैया? मरना है क्या? जीना मरना तो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो सिर्फ ये है। अरे लेकिन आप हो कौन ब्रदर? अपना नाम तो बताओ। लोग नाम से नहीं, काम से जाने जाते हैं। मेरा और तुम्हारा काम एक ही है, बुराई को खत्म करना। इसलिए तुम मुझे दोस्त बुला सकते हो। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं बालवीर ने देबू होने के ढोंग को बनाए रखने के लिए ये नया ढोंग तो शुरू नहीं कर दिया, नकाबपोश होने का। तौबा तौबा। हाँ? नागिनी। हाँ? अरे नागिनी आ गई तुम। बालवीर के बारे में मेरे पास एक नई जानकारी है।
नई जानकारी। धरती लोक में हर घर में तो आईना होता ही है। मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। हाँ? अरे वाह, आप लोग तमन्ना को धूल चटा के वापस आ गए। खुशी, खुशी ठीक तो है ना? खुशी को चोट तो नहीं लगी? फिक्र नॉट डूबा डूबा, दीदी अब बिल्कुल सेफ है और हमने इनकी मेमोरी भी क्लीन कर दी है। वाह, ताकि इनको अभी किडनैपिंग और मेरे बालवीर होने के बारे में कुछ भी याद ना रहे। शाबाश विवान, शाबाश। जैसे जरूरत पड़ने पर डूबा डूबा धरती पर आकर मेरी जगह ले लेते हैं, ठीक उसी तरह दीदी को बचाने के लिए देबू भैया ही नकाबपोश बनकर आए थे। हम सबको भी देबू पर संदेह हो रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि देबू के पास ना तो उसकी शक्तियां हैं और ना ही उसकी पुरानी यादें। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, अगर देबू ये सब नाटक कर रहा है तो उसने हम सबको क्यों नहीं बताया? पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं मम्मी और दादाजी को संभालता हूँ। तब तक आप लोग वीर लोग जाकर शौर्य को ये सब कुछ बताइए। हाँ विवान। वो नकाबपोश जो भी है, मैं दिल से उसे बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरी बेटी खुशी को हर दुख तकलीफ से बचा के रखना भगवान। इस परिवार को हमेशा तकलीफ से बचाए रखना है ईश्वर। मम्मी, दादाजी, भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। खुशी दीदी मिल गई। दादाजी आइए। खुशी, 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 खुशी बेटा, खुशी बेटा आंखें खोल। खुशी, विवान, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरा मतलब डॉक्टर अंकल की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट भी, दीदी अभी थोड़ी देर में अपने आप होश में आ जाएगी। क्योंकि जब मुझे दीदी मिली थी तब वो होश में ही थी। एक मिनट, तू तो घर पे था, तो खुशी तुझे कहाँ और कैसे मिली? वो जब मैं तू कहीं बाहर गया था क्या विवान? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं घर के अंदर ही था। लेकिन जब मैं वो पौधों को पानी देने गया था ना आंगन में पीछे, तब देखा कि दीदी वहाँ खड़ी है। तो तूने खुशी से पूछा नहीं वो अचानक गायब कहाँ हो गई थी? अब पूछा था ना दादाजी, लेकिन तब दीदी को कुछ याद नहीं था और फिर वो अचानक बेहोश हो गए। इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया और तुरंत आप लोगों को बुला लिया। लेकिन आप लोग हैं कि मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, दीदी तो बच गई, लेकिन जिसने बचाया वो था कौन? वो अनजान योद्धा जो कोई भी हो, पर देबू नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो? आखिर वो नकाबपोश भी बालवीर की तरह एकदम युद्ध कला में माहिर था। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, देबू के पास कोई शक्तियां बची ही नहीं है। लेकिन अगर वो नकाबपोश बालवीर नहीं था तो वो खुशी को बचाने क्यों आया और उसने विवान की मदद क्यों की? एक बात बताओ नागिनी, क्या एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ था? वैसे तो मेरी नजर बालवीर के ऊपर ही थी, लेकिन 2-3 बार उस लड़की अनन्या की वजह से मेरी नजर बालवीर पर से हट गई। हो सकता है तुम्हारी जरा सी चूक का ही बालवीर ने फायदा उठा लिया हो। नागिनी, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े वक्त के लिए और उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस नागिनी से जितनी जासूसी करवानी है करवा लो। मुझे सिर्फ ये बताओ, हम आज की कड़वी हार का बदला कैसे लेने वाले हैं? उस कड़वी हार का बदला तो मैं जरूर लूंगी भैमार।
और उस हार का बदला लेने के लिए मैं एक तीर चला चुकी हूँ। कब चली? बड़े और छोटे बालवीर को लगता है कि उन्हें जीत हासिल हो गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि खुशी को बचाने वाली उनकी खुशी बहुत जल्दी मैं चकनाचूर करने वाली हूँ। चकनाचूर? तैयार हो जाओ विवान मेरे अगले बार के लिए। मैं खुशी, दीदी खुशी, हाँ बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। तू ठीक तो है ना? पानी। हाँ, पानी। आराम से दीदी, आजा। आराम से, आराम से, आराम से। ठीक लग रहा है? खुशी, ये बता वो औरत और आदमी कौन थे जो तुझे लेकर गए थे? कौन औरत, कौन आदमी? मम्मी, लगता है दीदी को शौक के कारण कुछ याद नहीं है, और मुझे लगता है कि दीदी को अभी क्वेश्चन से ज्यादा केयर की जरूरत है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो मम्मी? अरे वो सब छोड़ खुशी, तू मुझे ये बता, तुझे भूख लग रही होगी ना? हाँ मम्मी, पेट में तो चूहे ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे बहुत दिनों के लिए उपवास पे चले गए थे, लेकिन मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? वो इसलिए बेटा क्योंकि तू आज बहुत देर तक सो रही थी और तूने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया। तो एक काम कर, तू 10 मिनट रुक, मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी डिश बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन मम्मी रुको, डॉक्टर अंकल ने तो आपको भी रेस्ट करने के लिए कहा है ना। आपका बीपी फिर से लो हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। तू भूल गया विवान, तूने ही तो मुझे जड़ी बूटी खिलाई थी। मैंने? अरे मैं वीर लोग से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरी दीदी, उससे मेरा बीपी एकदम ठीक हो गया। दवा ने तो असर किया, पर मेरी असली दवा मेरे दोनों बच्चे हैं, और खुशी को देखकर तो मैं एकदम ठीक हो गई। मैं अभी गिरबड़े को जाके बता देता हूँ कि खुशी मिल गई है, क्योंकि किडनैपर्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, वरना और बच्चे किडनैप होते रहेंगे। किडनैपर्स? कौन किडनैप हुआ दादाजी? अरे हाँ दीदी, वो अपना चिंटू किडनैप हुआ था ना, लेकिन अब सब नॉर्मल है। हाँ। मम्मी, देवू भैया कहाँ है? अभी तक वो वापस नहीं आए। हाँ, काफी देर हो गई है, तू जाके पता करके आ ना, कहाँ रह गया वो। हाँ। अब तक देवू भैया लौटी क्यों नहीं है? कहाँ भैया? अरे खुशी, तुम आ गई? पर मैं तो घर पे ही थी, बस थोड़ी देर तक सो रही थी, लेकिन आप मुझे देख के चौंक क्यों गए हो? वो नहीं वो क्या है ना, तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए चिंता होती रहती है। लो, आप मुझे ढूंढने के लिए बाहर चले गए और अब विवान आपको ढूंढने के लिए बाहर चला गया। ओह, अगर वो नकाबपोश दीपू भैया ही थे तो जरूर इनके भी हाथ पे चोट लगी होगी। एक ही तरीका है पता लगाने का। देवू भैया, कैच! विवान, ये भी कोई वक्त है खेलने का? जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। ये चोट भैया को अभी लगी है या तमन्ना से लड़ते वक्त लगी चोट को भैया इस नई चोट के पीछे छुपा रहे हैं? कैसे पता लगाऊं मैं? विवान, क्या सोच रहा है खड़े खड़े? जा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना। हाँ।
सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं नहीं विवान, ये तो छोटी मोटी चोट है, लगती रहती है। लेकिन असली काम तो तुमने किया है। खुशी को ढूंढकर तुमने माँ के दिल पर लगने वाली बहुत बड़ी चोट को टाल दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया, असली क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए। मुझे? मैंने क्या किया? मैं तो बस यूं ही जीसी रोड पे भटक रहा था। असली काम तो तुमने किया है। वैसे हमें गिरपड़े जी, अनन्या जी और भारत नगर के सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हमें खुशी मिली है। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। बात तो सही है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया भी है। हमें गिरपड़े अंकल, अनन्या दीदी और भारत नगर के सारे लोगों को एक थैंक्स गिविंग पार्टी पर बुला लेना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विवान, तुम्हारा माइंड तो तुम्हारी पावर्स की तरह ही सुपर है। मम्मी का मूड भी हल्का हो जाएगा। बेचारी बहुत दिनों से परेशान है। और हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि दीदी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी किडनैपिंग हुई थी। और उनके लिए तो ये पार्टी कोई कॉमन पार्टी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना पार्टी दे सकते हैं। हमें कोई कारण तो देना होगा ना। एक बहाना है मेरे पास। भारत नगर फाउंडिंग डे। मतलब भारत नगर स्थापना दिवस? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, हमें भारत नगर के सारे लोगों को भी बोलना होगा ना कि दीदी के सामने अपना मुंह ना खोले किडनैपिंग के बारे में। अब चलो, मैं ये आइडिया माँ को भी बता के आता हूँ, ठीक है? हाँ। लेकिन इस पार्टी में मेरी नजर सिर्फ आपके ऊपर होगी भैया, क्योंकि इस नकाबपोश का सीक्रेट तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। कैसा समारोह तमन्ना से? तुमने जो छुपा हुआ तीर छोड़ा है उसे पहले निशाने पे जाके लगने तो दो, उसके बाद आराम से जश्न मनाना। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? भैमार, मैं काललोक में होने वाले समारोह की बात नहीं कर रही, बल्कि भारत नगर के समारोह की बात कर रही हूँ। इस समारोह की जानकारी तो मुझे भी नहीं है। फिर ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली तिम्नासा? तिम्नासा कभी जंग के मैदान में सिर्फ एक तीर लेकर नहीं उतरती, बल्कि देबू के साथ इस खेल में मेरे पास एक तुरुप का इक्का भी है। उस समारोह में जाकर हमें ये पता लगेगा कि ये देबू और वो नकाबपोश एक ही हैं या नहीं, या काल लोक का कोई नया दुश्मन पैदा हो गया है। वैसे तो बड़े शहरों के छोटे छोटे घरों में रहने वालों के दिल भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत नगर के निवासियों का दिल समंदर के जितना बड़ा है। किसी भी मुसीबत में आप लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। इसलिए मैं अपने दिल की गहराई से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या सब लोग ताली बजा रहे हैं? करुणा जी, अभी आपने ही तो कहा कि हम सब लोग एक परिवार हैं, तो परिवार में कोई थैंक यू थोड़ी होता है कि नहीं? बरोबर है ताई। तो इस बात पे शुरू करते हैं पार्टी। बहुत अच्छा आइडिया निकाला है तूने और देबू ने मिलकर। सबका मूड कितना अच्छा हो गया ना। थैंक यू। वेलकम। शुक्रिया अदा तो हम भी आपका करना चाहते हैं करुणा जी। आखिर आपने हमारे भाई का इतने दिनों से ख्याल जो रखा। हम आज ही माँ से मिलकर वापस लौटे हैं और हमें देबू के बारे में पता चला। करुणा जी, दरअसल हम सबको बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और हम सही समय पर आ नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं मेघा, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जब तक देबू की याददाश्त वापस नहीं आ जाती ना, वो हमारे साथ इसी घर में रहे।
वो क्या है ना, उसके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, है ना। और अब तो देवू से लगाव भी बहुत हो गया है हम सबको। वाह करुणा जी, आपके दिल में कितना प्यार है। बस उतना ही प्यार इस धरती के बाकी लोगों में भी आ जाए ना, तो ये दुनिया तो स्वर्ग ही बन जाती। करुणा जी। हाँ आई। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, और हाँ देवू की टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चलो प्रियो, आप लोगों ने मम्मी को तो संभालिया, लेकिन अब हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमसे हारने के बाद यम्मी आंटी जरूर किसी क्रेजी कैट की तरफ इस पार्टी में प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश जरूर करेगी। खुशी के माहौल में अक्सर लोगों के दिल खुल जाते हैं, और जब दिल खुलते हैं तो जबान खुलनी तो लाजमी है। चारों तरफ फैल जाओ सब लोग और देखो कि देवू की हकीकत किसके मुंह से खुलती है। ओ हेलो। हेलो। अगर मुझसे बात ही करना चाहते हो तो कब से कि मेरी अटेंशन क्यों ग्रैब कर रहे हो? सीधे सीधे हेलो बोलो ना। नहीं, ये कप तो मैं डस्टबिन में डाल रहा था। क्या मेरे फेस पे डस्टबिन लिखा है? ना ही मैं किसी को डस्टबिन समझता हूँ, ना ही मैंने डस्टबिन किसी को बोला है। अरे चल यार डब्बू, मैं बस मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा मजाक था, मजा आ गया। वैसे आप लोकल ट्रेन में स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करती? What the F? Funny. उस नकाब पोश में बालवीर जैसी ही स्पीड थी। अब जरा देवू भैया की स्पीड भी टेस्ट की जाए, उनकी सच्चाई जानने का यही एक तरीका है। इस बेचारी को पता ही नहीं है कि मौत के साथ आंख मिचोली खेल कर आई है। चिट्टी, करुणा आंटी कितनी मस्त डिशेस बनाती है ना। वाह चिंटू, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर भी तुम इतने चैन से खाना खा रहे हो। हादसा? कौन सा हादसा हुआ मेरे साथ? वाह, इसे कहते हैं करेज। करेज तो भरा मिडिल लेवल। अच्छा खुशी, ये बताओ किडनैपर की शक्ल कैसी थी देखने में? ये तो चिंटू को पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा? किडनैप तो तुम ही थी, तो तुम्हें मालूम होगा। चिंटू, तुम शौक में कुछ भी बोले जा रहे हो। शौक? मैं कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को गीले हाथ में टच नहीं करता। वेरी गुड। ये ना समोसा खाओ और बिंदास गाओ। डोंट वरी, बी हैप्पी। डोंट वरी, बी हैप्पी। चिंटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर मैं किडनैप हुआ था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? भैया, हो सकता है आपको एलियन उठा के लेके गए हो और आपकी मेमोरी क्लीन करके आपको वापस दुनिया में फेंकते चले गए हो। हाँ चिंटी, मुझे भी यही लग रहा है। मम्मी, मुझे एलियन किडनैप करके ले गए थे।